जय बोलो की जय, शिवाजी महाराज की जय, गुरु गोविंद सिंह जी की जय, महादेव। आज मंच पर उपस्थित यह सभी समाज के अग्रणी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद गुजरात के अध्यक्ष और राष्ट्रीय मंत्री रणछोड़ भाई भरवाल, संगठन मंत्री निर्मल सिंह कुमार, जयश्री भाई भूटानी, राजू भाई राठौड़, गौरव सुखानंदी और बड़ी संख्या में उपस्थित सभी बंधुओं, आप सबकी जानकारी के लिए यह अशांत धारा का विषय पूरे गुजरात में केशुभाई के शासन में अहमदाबाद से मैंने ही शुरू करवाया। इसके बाद वडोदरा से लेकर देश के अनेक शहरों में यह अशांत धारा का विषय है। तो यदि अहमदाबाद में 30 वर्षों से है, वडोदरा में है, तो जूनागढ़ में क्यों नहीं? बोलो, जूनागढ़ पाकिस्तान में है क्या? पाकिस्तान में है क्या? अरे तुम्हारा बाप सरदार पटेले पाकिस्तान में जलाने झंडो मारीने एमनी बायडू મૂકીને કાઢી મૂક્યા, એમની પત્નીને ભૂલી ભાગી ગયા હતા જ્યારે સરદાર પટેલનો ઝંડો ચાલુ થયો। बाकी तो पाकिस्तान में जब तो भूटो ने, इसलिए सिर्फ जूनागढ़ में नहीं, गुजरात में जहां हिंदू मारेगा वहां अशांत धारा लागू करना पड़ेगा। यह सरकार बनाने के लिए हमने अपनी जान की बाजी लगाई, अपनी जान की बाजी लगाई। और जब हमको कहा कि मुख्यमंत्री बनो, तब हमने उनका स्वीकार करके हिंदुओं को जगाने का रास्ता किया है। इसमें हमारे खून पसीने से सरकार है। और आज भी भ्रम में मत रहना, हमारी आंख लाल हो गई तो तख्त भी बदल जाएगा, ताज भी बदल जाएगा। इसलिए अशांत धारा कानून यहां लगाना ही होगा। प्यार से लगाओ तो अच्छा है, वरना फिर नाक दबाकर मुंह फुलाने की टेक्निक भी हम जानते हैं। मेरे साथ सब बोलो, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज, हिंदू समाज भगवान ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, सृष्टि के प्रारंभ से है, सृष्टि के प्रारंभ से है, दिव्य है, दिव्य है। 2000 वर्ष पहले 2000 वर्ष पहले पूरी दुनिया में हिंदू था, पूरी दुनिया में हिंदू था। आज दुनिया में हिंदू नहीं है। आज दुनिया में हिंदू नहीं है। वो हिंदुओं की हत्या, वो हिंदू की हत्या, लूट, धर्मांतर, पलायन हुआ है। पलायन हुआ है। भारत में हिंदू जनसंख्या घट रही है, हिंदू जनसंख्या घट रही है। आजादी के समय आजादी के समय 86% हिंदू, 86% हिंदू, आज घटकर 78% हिंदू। 78% हिंदू अगले 75 वर्षों में अपने 75 वर्षों में हिंदू घटकर हिंदू का 48%, 48% माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक हो सकता है। अल्पसंख्यक हो सकता है। हमारा संकल्प सुरक्षित हिंदू, भारत में हिंदुओं को सुरक्षित रखने के लिए, हिंदुओं को सुरक्षित रखने के लिए हिंदुओं का बहुमत बनाकर रखना चाहिए। बनाकर रखना चाहिए। हमारा संकल्प
राम मंदिर तो बन गया। सरदार पटेल ने यहीं पर सोमनाथ मंदिर बनाने का संकल्प किया था। काफी लोग बनाना नहीं चाहते। सरदार पटेल ने डंके की चौक पर सोमनाथ का मंदिर बनाया। आज यही परंपरा आगे ले जाकर हमने बाबर की छाती पर पांव रखकर फिर से राम मंदिर बना दिया। 450 वर्षों से हमारे पराक्रमी पूर्वज लड़ रहे थे। 4 लाख लोग बलिदान हो गए। मंदिर नहीं बना क्यों? मंदिर के लिए अकेला अवध अयोध्या के चारों ओर के 10 जिले लड़ रहे थे, पूरा देश नहीं लड़ रहा। जब हमने राम मंदिर का नेतृत्व संभाला, हमने संकल्प किया कि मंदिर बनेगा। मंदिर वही, बाबर के नाम का अर्थ में कुछ भी नहीं, पर अब मंदिर बनाने का जंग छिड़ेगा। अकेला अवध नहीं लड़ेगा, हम देश के 1.25 लाख गांव के हितों को लड़ाएंगे। कभी गुरु गोविंद सिंह ने संकल्प किया था 1.25 लाख से शेर लड़ाऊं, तब मैं गुरु गोविंद सिंह कह रहा हूं। हमने लाखों गांव को लड़ाने का तय किया था, सभी जातियों को लड़ाने का तय किया। पिछले 40 साल में लाखों गांव में हम 12 बार गए, करोड़ों लोगों के घर में गए। 2 ही काम में था। 1989 में हमने कहा आपके गांव की पूजित रामशिला अयोध्या में, તમારા ગામની પૂजित ईंट अयोध्या में। सो अयोध्या में ईंटो नहोती। इतना गांव में रामशिला पूजित तो 4 लाख गांव में। अरे अकेले अयोध्या में 10 लाख की मिल सकती थी, तो भैंसाल में, विसावदर में, नेदारना में, केशोद के गांव में रामशिला पूजन क्यों करवाया? हमें अयोध्या के लिए ईंट नहीं चाहिए थी, अयोध्या के लिए लाखों गांव में धर्म युद्ध का निमंत्रण देना। वर्ष था 1989 में दूसरा अभियान किया। सुन लीजिए कैसा था। हमने राम मंदिर के लिए 100 रुपए की कूपन बनाई। एक भी कूपन 5 रुपया की, 10 रुपया की, 100 रुपया की नहीं, 100 रुपया की। हमने कहा मंदिर बनेगा आपके 100 रुपया से। 1989 कितने घरों में गए? 8 करोड़। 100 रुपया लेने नहीं गए थे, 8 करोड़ हिंदुओं को धर्म युद्ध में निमंत्रण दे गए। सोमनाथ ने गजनी आया, तब हिंदुस्तान के 8 करोड़ लोगों को निमंत्रण दिया होता तो मोहम्मद गजनी की कच्ची हड्डियां भी खा कर हम खा जाते। सम्राट तक नहीं आने देते। हमको लगा कि देश जम गया। अब देश या लाखों गांव के हिंदू आएंगे, कुम्हार, सुथार, लुहार, कड़वी, गोड़ी, ब्राह्मण सब आएंगे। हमने ऐलान किया 4 अंग्रेजी तारीख थी 9 नवंबर 1989। हिंदू तिथि से वह दिवस था जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध का प्रारंभ किया था। शत्रुओं की कत्लेआम का दिन हमने तय किया था, शांति का दिन नहीं किया था। हमने कहा चलो 5000 वर्ष के इतिहास में लाखों गांव के लोग अयोध्या आए। हमने बाबर का नाम निशान मिटा दिया। आज तक मंदिर टूटते थे, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनती थी। हमने बाबर की मस्जिद को तोड़कर उनकी छाती पर भव्य राम मंदिर बना दिया। आज जो मंदिर बना है ये पत्थर से बना है। पत्थर गढ़ने में 10-20 वर्ष लगते हैं। जमीन तो 2022 में मिली, पत्थर आया कहां से? ये सरकार हिंदुस्तान को बताए पत्थर आया कहां से?
1989 में हमने सवा रुपया मांगा था 8 करोड़ लोगों से। कैसे हमारे पास 9 करोड़ आए थे 1989 से, तब से पत्थर खरीद करके, जब जमीन नहीं थी तब डिजाइन करके पत्थर भरने का काम कर रहे थे। कितने वर्ष किया? 22 वर्ष तक। कितने पत्थर गड़े? ध्यान से सुनो, कितने पत्थर गड़े? 60,000 घन फीट, 60,000 क्यूबिक फीट। और जब सुप्रीम कोर्ट ने जमीन दे दी, हमने ये सभी 60,000 घन फीट मंदिर बनाने के लिए सौंप दिया। उनको तो क्रेन से पत्थर लगाने का ही काम करना था। भरने का काम तो 22 साल तक हुआ, और आज जो मंदिर बना है बस 8 करोड़ हिंदुओं के सवा रुपया पसीने के सवा रुपया का स्मारक है। तो ये राम मंदिर आंदोलन ने शुरुआत से जितनी योजना बनी, जितनी मारपीट करने की, टांगे तोड़ने की, गिराने की, ये सबके 2-3 मुख्य सूत्रधार में एक रहा, मंदिर बन गया। पर मैंने जैसे कहा, देश में हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, ये नहीं। पहले हम दो हमारे 2 थे, अब हम 2 हमारे 2 नहीं है, हम 2 हमारे 2.25। 100 में से 80 हिंदू के घरों में 2 बच्चे, हम 2 हमारे। 100 में से 10 हिंदुओं के घरों में 1, हम 2 हमारा 1 ही बस। और 100 में से 10 के ही घरों में बच्चे ही पैदा नहीं होते। डॉक्टर के नाते पूछेंगे क्यों? 30 साल के बाद विवाह करना, बच्चे कम होंगे। हम 2 हमारे 2.25। परिणाम क्या आएगा? 114 करोड़ है, 114 घटकर 75 वर्षों में घटकर 50 करोड़ हो जाएंगे। तब मुसलमान 60 करोड़ होगा। इसलिए मेरे भाइयों, जोशीपुरा में तो अशांत धारा लगा देंगे। अब पूरे भारत में अशांत धारा लगाने का समय आ चुका है। पूरे भारत में अशांत धारा का अर्थ है मुसलमानों की जनसंख्या भारत में नहीं बढ़ने देंगे। यह हमारे बाप दादों के खून पसीने से देश बना है, वहां हिंदू को मिटने नहीं देंगे। तो क्या करोगे? जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाओ, बस्ती वधारा रोकवानो कानून बनाओ। हिंदू होए तो बस्ती रोकी दीधी छे। आ कायदाथी हिंदुओने कोई नुकसान नहीं जाए। आ कायदो आवशे तो अब्बूजान, चच्चूजान, पप्पूजान, कच्चूजान उनको ही असर होगा। और दूसरा 3 करोड़ बांग्लादेशियों को भगाओ। राम मंदिर बन गया। याद रखो, जूनागढ़ के जोशीपुरा में भी अशांत धारा होगा, और देश को अशांत करने वाले मुसलमानों की जनसंख्या रोकने वाला जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी बनेगा। कानून कैसा बनेगा? कानून बन गया और किसी तीसरा कच्चूजान पैदा किया तो उनको सरकारी रेशन का अनाज उनके बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन, उनके पूरे परिवार को सरकारी दवाखाना में दवाएं, उनके परिवार को बैंकों से लोन, सरकारी नौकरी, वोट डालने देंगे। बोलो, ठिकाने बना देंगे। कौन लड़ेंगे? हम लड़ेंगे। इसलिए पहला संकल्प भारत में हिंदुओं का बहुमत बनाकर रखें, तो लड़ना ही नहीं पड़ेगा।
તૂટી ગયા તો માર ખાઈશું. इजराइल के यहूदी कितने? 1 करोड़. चार मुसलमान कितने? 15 करोड़. बोलो 1 करोड़ यहूदी पीट रहे हैं या 15 करोड़ मुसलमान? 1 करोड़ यहूदी पीट रहा है, मार रहा है. तो हिंदू जनसंख्या 114 करोड़ से घटकर 80 करोड़ 70 करोड़ हो गई. तो बोलो 1 करोड़ यहूदियों से ज्यादा है या नहीं? अब मेरे साथ बोलो, भारत में हिंदू घट गया तो भी हिंदू ही पीटेगा. हिंदू घट गया तो भी हिंदू ही जीतेगा. ये नई बात तो है. ज्यादा संख्या है तो पीटेगी, उधर संख्या है तो मारे. घट गए तो भी हम ही पीटेगी और घट गए तो भी हम ही जीतेंगे. उनकी योजना भी समझा. तब यहाँ सांप ने जोयो से सांप को देखा होगा. सांप ने कीड़ियों पकड़ी ले हजारों, तो बोलो सांप जीतेंगे कीड़ी? अनुभव उनका के शक्ति विहीन लाखों लोग निकले तो बड़े बड़े व्यक्ति को हरा सकते हैं या नहीं? तो हिंदू घटकर 50 करोड़ हो गया और प्रवीण तोमरिया ने ऐलान किया कि निकलो 25 करोड़ निकले तो कीड़ी चींटी की भांति खा जाएंगे या नहीं? यह करते जा रहा है. यह करता है तो 3 बातें. लोगों के बीच इकट्ठा होने का केंद्र, लोगों ने बच्चे भेगा करना केंद्र. हर सप्ताह लोग वहां आए और यह केंद्र हिंदुओं को जोड़कर सुख की चिंता करे. मेरे साथ बोलो, हमारा संकल्प भारत में हर गांव, जूनागढ़ की हर गली में 1 लाख हर शनिवार को सामूहिक हनुमान चालीसा केंद्र, हनुमान चालीसा केंद्र हिंदुओं की समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान करेगा. हिंदुओं को मदद करेगा, हिंदुओं की सेवा करेगा. गरीबों को मुफ्त में अनाज, मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर, मुफ्त में एडवोकेट, 24 घंटे की मदद की हिंदू हेल्पलाइन, रोजगार में मदद. बोलो 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र चल रहा है या मस्जिद से ऐलान होता है? बिना लेना देना बोलो 50 से 500 लोग निकलते हैं या नहीं? और जैसु पे भूटानी पर हमला करेंगे तो 10 लोग निकले. पूरा जूनागढ़, मानो आपने मिलकर जूनागढ़ में 500 हनुमान चालीसा शुरू करवा दिया. एक हनुमान चालीसा में 50 लोग, 25,000. और फिर मस्जिद में ऐलान होता है, ऐसा हनुमान चालीसा में ऐलान हुआ तो सभी 25,000 नहीं 5,000 तो निकलेंगे या नहीं? और हिंदुस्तान में 1 लाख हनुमान चालीसा चल रहा है तो 25 लाख निकलेंगे या नहीं? तो मुझे बताओ, जूनागढ़ में हमारे घरों की रक्षा के लिए हनुमान चालीसा चलाने के लिए ये भुट्टो का बेटा यहाँ आएगा क्या? बोलो, भुट्टो का बेटे को बुलाएंगे क्या? अहमद बुखारी को बुलाएंगे? तो आप रहते हैं वहां, अगले शनिवार से लोगों को इकट्ठा करके हनुमान चालीसा करवाऊं. सुखान को बिठा करो, समय नहीं करवाऊं. शनिवार रात्रि 8:30 बजे 7:30 बजे घरे घरे चोखा लेने निमंत्रण आपा आऊं पोताने ત્યાં જે હનુમાન ચાલીસા शुरू करने का संकल्प करते हैं वो अपना हाथ खड़ा करो. बोलो हनुमान जी भगवान की, शनि महाराज की.
मैं 1 वर्ष में पूरे देश में 1 लाख हनुमान चालीसा, 1 लाख हुआ, इसके बाद 5 हुआ, फिर 11 आ साप ने पीढ़ी वालों करवानो એટલે અશાંત ધારો તો અહીંયા લાવીશું, બીજા શહેરોમાં માગે તો પણ લાવીશું, પણ અશાંત ધારો માગવો ન પડે અને આપણું ઘર ખરીદવાની હિંમત ન મળે એવી તાકાત હિન્દુસ્તાનમાં ઊભી કરી અને આ તાકાતનું કેન્દ્ર હનુમાન ચાલીસા છે। તમે બધા આ કામમાં લાગી જાઓ। અસામ ધારા માટે અહીંયા કલેક્ટરને એક વખત મળવાનું પૂછીશું, નહીં મને તો ગાંધીનગરમાં ભૂપેન્દ્રભાઈને ક્યારેક આંગળી પકડીને સામાજિકમાં હુજલી હતો અને જ્યારે દેશ ઉપર ઉઠાણી કરવા આવ્યો એમ ત્યારે ભૂપેન્દ્રભાઈને હુજલી હતો એટલે અહીંથી પતી જાય તો સારું, નકર ભૂપેન્દ્રભાઈ અને વિશ્વાસ છે કે એ તો કરશે એટલે પછી આપણે કોઈ લડવાની જરૂર એટલે આપણું નાનું કામ છે, પરંતુ આ નહીં જુનાગઢ નહીં ક્યાંય પણ અશાંત ધારાની વાત આવશે આપણે એના માટે ઉભા રહીશું। એના માટે કોઈ પણ હિન્દુની દીકરી માટે, મિલકત માટે, સ્વાભિમાન માટે આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદ રાષ્ટ્રીય બજરંગ ઉભું રહેશે। આ હનુમાન ચાલીસા એટલે કરવાનું 50-200 હોય તો જુનાગઢનો પ્રશ્ન હોય તો હનુમાન ચાલીસા મેદાન થાય, 1000 લોકો આવે એટલે ભરભરાના ટાટિયા થઈ જાય એવી દેશના ખૂણે ખૂણે તાકાત ઊભી થવા માંડી છે। ઓર મજબૂત કરીશું। તમે આ હનુમાન ચાલીસા ના કામમાં જોડાઓ અને અશાંત ધારા માટે આગળ કોઈ પગલાં લેવાની જરૂર પડશે તો કરતા રહીશું। કલેક્ટરને મળીને કોઈ સમજાવીશું અને શું તકલીફ પડે છે। એક વસ્તુ નક્કી છે, આ દેશ હિન્દુઓના બાપનો છે। જેણે પાકિસ્તાન બનાવ્યું, મુસલમાનો બનાવ્યું તેવું યાદ રાખો। એમણે 47 પહેલા ચૂંટણી થઈ તો ચૂંટણી એક જ મુદ્દા ઉપર લડાઈ હતી, एक भारत જોઈએ અખંડ ભારત કે પાકિસ્તાન। 100% હિન્દુઓએ એક અખંડ ભારત માટે મત આપ્યા અને પાકિસ્તાન માટે મત આપનારા આજના મુસલમાનોના બાપ દાદા। એમાં કેટલાક પાકિસ્તાન ભૂટો જેવા જતા, કેટલાક અહીંયા રહી ગયા છે, પણ રહીનારા યાદ રાખજો હજી પણ ભારતની અમારી તાકાત એવી છે કે અમે નીકળ્યા તો બોલવાનો વેર કોઈને નહીં રહે। અને હનુમાન માત્ર બોલવા માટે નથી બોલતો, આ રામ મંદિરની જે યોજના બનાવી ને એવી હનુમાન ચાલીસાની જબરજસ્ત યોજના અને બનાવીને આગળ વધી રહી છે। અમરેલી શહેરમાં 80 જગ્યાએ હનુમાન ચાલીસા થાય, બોટાદ શહેરમાં 78, અહીંયા મેંદરડામાં હોય ગઈકાલે જઈને મને 16 વોટ દરેક વોર્ડમાં હનુમાન ચાલીસા ચાલે છે। ઝડપથી વધી રહ્યા છે, આપણે બહુ જ મોટી તાકાત ઊભી કરી રહ્યા છે એટલે ભવિષ્યમાં એ થાય। બીજી 3 વાતો કહું। राम मंदिर જ્યાં સુધી બન્યું નહોતું तब तक मेरे पास समय कम था क्योंकि मंदिर आंदोलन में समय देना पड़ता था। मंदिर बन गया, मेरे पास समय है, तो हनुमान चालीसा केंद्र के साथ मैं 3 विषय पर समय दे रहा हूं। एक, मेरे साथ बोलो, फसल हमारी दाम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फसल हमारी दाम हमारा यही चलेगा, यही चलेगा, यही चलेगा, यही चलेगा। તમને બધાને ખબર નહીં, સીટુ ની ગણતરી થી ટેકાના ભાવ આપે તો મગફળીના 1200 રૂપિયાની 2500 રૂપિયા મણના મળે। હું આવતા વર્ષથી એના માટે લડવા નીકળવાનો છું અને યાદ રાખો, મને કોઈ ડરાવી ન શકે, મને કોઈ ખરીદી ન શકે અને મને કોઈ સમજાવી ન શકે, કારણ કે બધા નેતા કરતા વધારે ભણેલા છે।
શિક્ષણનો લેવાનો, સસ્તી શિક્ષા, ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષા, અને શિક્ષા પછી રોજગાર, અને ત્રીજો મુદ્દો રોજગાર. આ 3 દિવાળી પછી એક 2 વર્ષમાં ઉપાડતા જઈશું. એટલે રામ મંદિરની લડાઈ જરૂરી હતી હિન્દુઓને જગાડવા, પણ હિન્દુઓને સારા ઘર મળે, શિક્ષણ મળે, રોજગાર મળે, ખેડૂતોને ભાવ મળે, એના માટે મેં સંસ્થા પહેલેથી જ ઉભી કરી છે. ખેડૂતો માટેની સંસ્થાનું નામ રાષ્ટ્રીય કિસાન પરિષદ છે. શિક્ષણ માટે રાષ્ટ્રીય છાત્ર પરિષદ છે. આ બંને સંસ્થાઓ ધીરે ધીરે સક્રિય કરી રહ્યો છું. આવતા વર્ષે એને ફૂલ ફોર્મમાં લાવી દઈશું, અને 1 લાખ ગામમાં હનુમાન ચાલીસા હશે તો 1 લાખ ગામમાં મારા અવાજ ઉપર ખેડૂતો ઊભા થઈ જશે. આમ કરીને ખેડૂતોનું કલ્યાણ, બધાને શિક્ષણ મળે અને બધાના ઘરોમાં રોજગાર મળે. આ 3 વિષય આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદ, રાષ્ટ્રીય બજરંગ દળ કરવાનું છે. એક બીજું કામ બતાવી દઉં. આરબ દેશોએ ફરિયાદ કરી, એને મને ધ્યાન આવ્યું તોગડિયા સાહેબનું કંટ્રોલ આવી ગયું છે. મારા બધા સોશિયલ મીડિયા બંધ છે, વોટ્સએપ હું એક ફેસબુક લાઈવ કરું તો લાખ લોકો જોતા હતા, હું બોલું તો લાખ લોકો જોતા હતા. એટલે મેં તમારે નવું ઊભું કર્યું, પણ બધાને ખબર નથી હોય તો કાગળ મૂકું છું. 5-7 વર્ષ કાગળનો ફોટો લઈને બીજાને સર્ક્યુલેટ કરતા જાઓ, અને તમે એની સાથે જોડી જાઓ તો મારી વાત બીજા સોશિયલ મીડિયા થાય. મારા નામથી જ ચલાવવા દીધા, એટલે ફેસબુક અર્જુન ભગત એના નામથી ચલાવ્યું છે. વોટ્સએપમાં બીજો વોટ્સએપ તો 5-7 કરું છે. જયસુભાઈ નીચે બીજા કાગળ કરીને આપી જાઓ, અને એક જે લોકો હનુમાન ચાલીસા ચલાવવાના હોય એ આની અંદર પોતાનું નામ, મોબાઈલ નંબર લખતા લેજો, તમને મારો ફોન આવશે. અને હનુમાન ચાલીસા ન ચલાવવા ન લખતા, કોઈને દબાણ નથી, પણ ચલાવો એની સાથે જોડી. ત્રીજો એક કાગળ આપે છે, એ કાગળ ઘરે લઈ જવાનો છે. એ કાગળમાં એક નંબર છે, એનો નામ છે હિન્દુ હેલ્પલાઇન. તમે અહીંથી સુરત, અમદાવાદ, વડોદરા, મુંબઈ, દિલ્હી, કાશી, હરિદ્વાર ગમે ત્યાં જાઓ, તમારે મદદની જરૂર હોય આ ફોન પર મદદ કરો. જ્યાંથી મદદ માંગો ત્યાંનો મારો કાર્યક્રમ મદદ કરવો. હરિદ્વારમાં મદદ માંગો તો હરિદ્વારનો કાર્યક્રમ, દિલ્હી તો દિલ્હી, મુંબઈ તો મુંબઈ. એનું નામ હિન્દુ હેલ્પલાઇન છે. મફતની વ્યવસ્થા છે. તમારું કોઈ નંબર મોબાઈલમાં સેવ કરીને લોકોને મોકલી દો. આ હિન્દુઓની સેવામાં તો 3 કામ. હનુમાન ચાલીસા ચલાવે, આમાં નામ, મોબાઈલ નંબર લખતા જાઓ, છેલ્લે લખીને દેજો. ફેસબુક, વોટ્સએપ વાળા થોડા ઘણા કાગળ હોય, ફોટો લઈ લો, અને પોતે ફોટો લઈને બીજાને વોટ્સએપ પર મોકલો, બીજા સુધી પહોંચી જશે. અને હિન્દુ હેલ્પ વાળો કાગળ ઘરે લઈ જાઓ, વાંચજો. આટલું જ કહેવું છે. અસાન ધારો લાવીને જૂનાગઢના હિન્દુઓની રક્ષા કરીશું. જૂનાગઢ સિવાય ક્યાંય પણ હિન્દુ કહેશે એના માટે ઉભા રહેશું. આંદોલન મોટા ભાગે નહીં કરવું પડે, ત્યારે આપણા જ ભાઈઓ સત્તામાં બેઠા છે, પણ ક્યારેક આંખ બતાવવાનો પ્રસંગ આવશે તો આંખ બતાવવામાં શરમ પણ રાખીશું નહીં. કામ કરી લઈશું, કામ કરે તો વાહવા કરીશું, નહીતર ઈંડા અને ટમેટા તો આપણી પાસે મળતા જ હોય છે. એટલે વાહવા અને તાળીઓ આપણા ભાઈઓ મેળવે એવી આશા રાખીએ. તમે ઘરે જઈને હનુમાન ચાલીસા કેન્દ્ર ચલાવવામાં લાગી જાઓ. જયસેઠભાઈ, રાજુભાઈ, ગૌરવ સુખાણીજી અને